राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ये वीक की प्रेडिक्शन आपके लिए स्प्रेड जो है वो क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और इस वीक का कैसे आपने लाभ उठाना है। अब तो मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बताती हूँ, उपाय भी बताती हूँ और गुरु मंत्र भी बताती हूँ। तो करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की, ठीक है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप किसी ना किसी चीज़ के कारण परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग उलझा पड़ा है, ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत कुर्बानियाँ कर ली, मैं क्या करूँ, ये तो ऐसा हो गया है ना, आगे कुआं और पीछे खाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, दिमाग भी एकदम उधेड़ बुन में है, ठीक है। तो मंडे वाले दिन क्या है, अपनी सोच को बढ़ाना है, शंकर भगवान की आराधना करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये चीज़ सोचनी है, मैं जो भी चीज़ है, पास्ट में बहुत कुछ हुआ होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मैं वापस नए सिरे से शुरुआत करूँगी। इस बार मैं अपना बैगेज हल्का रखूँगी या रखूँगा, ठीक है। बैगेज हल्का रखने का मतलब है कि मैं उतने अपने कंधे के ऊपर पुरानी गलतियों के बोझ, पुरानी बातों के बोझ नहीं रखने, मैं हल्के होके, यानी कि एकदम ये चीज़ें सोच कर के मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, तो मैं उस तरह से करके बिल्कुल इस काम को करने को तैयार हूँ, ठीक है। आप अपने मन में ठान चुके हो कि मैं तैयार हूँ और मैंने ये काम करना ही करना है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आपके कामों में डिले बन रहा है, ठीक है। और आपके कामों में डिले है, आपने करना क्या है, थोड़ा सा जौ ले लेना, ठीक, उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार लेना। उसारने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पहले पानी या दूध, दोनों में से जो चीज़, कच्चा दूध लेना है, पानी हो तो बस नॉर्मल पानी लगा के, ठीक है, जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल है वो ले लेना। लेने के बाद अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार लेना और उसको जल प्रवाह कर देना। वॉश बेसिन में भी हाथ धो सकते हो, ठीक है। अब बहुत कम क्वांटिटी में लेना। तो यहाँ पर एक्चुअली आपने क्या करना है, आपको अच्छा नहीं लगेगा अंदर से, आपका मन करेगा भाई मैं लेटी रहूँ या लेटा रहूँ, मन नहीं है, काम करने की कोई इच्छा नहीं हो रही। तो एक काम करना, ट्यूसडे वाले दिन समय मिले तो अपने बेड बॉक्स ज़रा क्लीन करना, ठीक है, और देखना उसके अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अगर कोई खाली बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक सामान या इस तरह की कोई भी चीज़ें पड़ी हैं तो उनको निकालना और निकाल के उनको उचित जगह पे रखना। ये सारी चीज़ें बॉक्स में पड़ी रहती हैं तो हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, ठीक है। और अपने सिरहाने जो है, या तो चांदी की ईंट या कोई सिक्का, जो चांदी की कोई ठोस चीज़ है वो आप अपने पास रख सकते हैं। अगर नहीं है तो चांदी के गिलास में पानी भरकर भी अपने सिरहाने रख सकते हैं। सुबह उठकर वो पानी जो है आप पौधों में डाल देना, और वो पौधा तुलसी नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद उसी दिन ट्यूसडे वाले दिन ये उपाय करने के बाद आपको अच्छा फील होगा। आप जो भी कार्य करोगे उस चीज़ के अंदर आपको जो है सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। और ये सक्सेस मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीवन साथी के साथ या पार्टनरशिप के साथ कोई इस तरह का रिलेशन होगा जिसके अंदर आपको खुशियाँ महसूस होंगी, ठीक है। वेडनेसडे की बात करनी है। वेडनेसडे वाले दिन आपको इस तरह से दिखाई देगा कि कहीं आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों साइड से प्यार लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इस अपनी अंतरात्मा से पहले पूछ लेना। अगर आपकी कॉन्शियस जो है आपको अलाउ कर रही है उस काम के लिए तो आप करना, ठीक है। अगर आपको आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही तो आप उस कार्य को बिल्कुल मत करना। अपने कॉन्शियस से पहले सबसे पहले जवाब पूछना, वही आपके लिए सबसे बढ़िया मार्गदर्शन जो है करेंगे। शंकर भगवान की आराधना भी ज़रूर करनी है, आपने उनको जल भी चढ़ाना है, ठीक। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कोई ना कोई आएगा, खुशी का सबब, कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके पास आ रहा है। अब रिश्ता रोका, नया कोई इंसान की एंट्री परिवार में, इस तरह की कुछ ना कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन आप एकदम चुप होगे, शांत, एकदम पीसफुल, मतलब आप सोचोगे मैं हंसूं, खुश हूँ, नहीं हूँ, दिखाऊं ना दिखाऊं खुशी, शांत रहो, ठीक है। अभी जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, सब होने दो। आपने क्या करना है, अपने गुरु को नमन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिनके कोई गुरु नहीं होते उनके शंकर भगवान उनके गुरु हैं। या तो आपके गुरु हो, गुरु को नमस्कार करो। गुरु को नमस्कार करते ही आपका बृहस्पति जो है वो एक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। आपने करना क्या है, उसके बाद आपने थर्सडे वाले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके आपने 3 बार 3 की रेशियो में 1, 2 एंड 3, 3 की रेशियो के अंदर आपने जल अर्पण करना है पीपल को, ठीक है। इतना करके शाम के समय में जब रात हो जाएगी तो बड़ी शांति के साथ, समय मिले तो, वैसे तो गेस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं या आप कहीं मेहमान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टी वार्टी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर शांति के साथ 5-10 मिनट ज़रूर आप पीपल के पास बैठें। बैठने के बाद एक तिल के तेल का दिया जो है वहाँ पे आप अर्पण कर दें, ठीक है। बैठें थोड़ा सा और उनको नमस्कार करें। अपने गुरु के पास जाके बैठ सकते हैं, गुरु से बात कर सकते हैं। करने के बाद डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही मिलेंगे। उसके बाद जो भी मैंने दोनों तरह के आप जो आपको फिजिबल हों वो मैंने आपको बता दिए उपाय, वो आप कर लेना। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, सीनियर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा भाई इतना प्यार, इतनी समझ किसको है। तो आप कोशिश करोगे उस चीज़ के साथ आगे बढ़ने की, आगे निकलने की, नई सोच के साथ, नई समझ के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको किसी न किसी की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप घबराहट के कारण या किसी चीज़ का डिसीजन ले ना पाने के कारण जो है अपने अंदर इस तरह के महसूस करोगे, कमर में दर्द हो रही है, मेरी टांगों में दर्द हो रही है, जैसे इंसान एकदम घबरा जाता है, तो वो नहीं सोचता कि भाई ये क्या हो रहा है। हालांकि यहाँ पर आपके लिए लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है, सुबह सुबह उठना और अपने घर के पौधों को खुद पानी देना, ठीक है। आपकी ड्यूटी है, ठीक, आपने पानी देना है मूलांक 7 वालों ने। और किसी ना किसी की जो है आपने सलाह ज़रूर ले लेनी है, गुरु की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ आपको सैटरडे वाले दिन भी गुरु की गाइडेंस मिलती हुई दिखाई देती है। तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे और बहुत ही बढ़िया है, आगे बढ़िए। अब गुरु मंत्र, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर ली है मैंने। गुरु मंत्र में आपने जितनी भी मेहनत की है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है, या किसी भी एक चीज़ के ऊपर, ठीक, वो रिज़ल्ट दिखाएगी। अब यहाँ पर आपके लिए जो आपने बीज बोया था, स्पिरिचुअलिटी का है या लव का है या बिजनेस का है या काम का, वॉटएवर, जिस भी काम की आपने शुरुआत की थी, ठीक है, उसके बढ़ने की ये चांसेस दिखाई देते हैं आगे। यानी कि वो आगे आप उस चीज़ की ग्रोथ देख पाओगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, बड़े सहज स्वभाव से, यानी कि अति की प्रसन्नता भी पचा जाना और अति का दुख भी पचा जाना, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए आप विचलित हो भी जाते हो, जो मानव स्वभाव है, ठीक है, अगर किसी चीज़ से विचलित हो भी जाते हो तो आपने अपने आप को ईश्वर का ध्यान करके, ट्यून करके अपने आप को सेट करना है, ठीक है, राइट। अगर आपने अपने आप को सेट कर लिया, सेटल डाउन कर लिया, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने गुरु मंत्र भी बता दिया, आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।